जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1। सवाल है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। सवाल को हल करने से पहले हम देखते हैं कि समीकरण कहलाते क्या हैं। पिछली कक्षा में आपने कुछ इस तरीके के सवाल पढ़े होंगे, x + 3 = 0। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें दो संख्याएं होती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर कहलाता है इसमें x। आसान शब्दों में चर को हम कहेंगे कि जो a से लेके z तक के अक्षर होते हैं उनको हम चर कहते हैं। या चर वह संख्या होती है जो कि अपना मान बदलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x = -3, क्योंकि +3 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा -3। एक और संख्या यदि हम ले लें x - 4 = 0, x बराबर -4 दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर x का मान आया -3, यहाँ पर x का मान आया 4। तो इस तरीके से ये अपना मान बदलते रहते हैं। तो अचर क्या कहलाता है? जो अपना मान ना बदले। जैसे कि यहाँ पर ये 3 लिखा है तो ये कहलाती है इसमें अचर, क्योंकि ये अपना मान नहीं बदलेंगे। यदि कहीं 3 लिखा है तो उसका मान 3 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 को कहीं हम 4 बोले या 5। संख्याएं जो कहलाती हैं 1 से लेकर के अनंत तक, उन सबको हम कहते हैं अचर। जो बराबर का चिन्ह होता है बीच में, इसको कहते हैं हम समता। जो बराबर का चिन्ह कहलाता है समता। इसका अर्थ होता है कि बराबर के दोनों ओर समान करना। जैसे कि यहाँ पर हम x का क्या मान रखें कि 0 आ जाए। x का मान यदि हम यहाँ पर -3 रखें और यहाँ +3 = 0, और 3 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ 0। तो देखिए बराबर के दोनों ओर जो संख्याएं लिखी है वो बराबर हो गई। तो ये कहलाता है समता की, बराबर की दोनों संख्या को समान करना। तो ये तो हुआ हमारा समीकरण का परिचय। अब हम करते हैं अपने सवालों को हल। पहला सवाल है x - 2 = 7। अब हमने कुछ आपको नियम बताए थे कि यदि कोई संख्या गुणा में है और बराबर के दाईं ओर जाती है तो वह बदल जाती है भाग में। यदि कोई संख्या भाग में है, बराबर के दाईं ओर आएगी तो गुणा में। तीसरा नियम है धनात्मक संख्याएं, यानी यदि कोई संख्या धन में है तो बराबर के दाईं ओर आने पर वह ऋण में आ जाएगी। और चौथा है कि ऋण बदल जाता है धन में, ऋण को बदल देते हैं हम धन में। ये तो हो गए हमारे 4 नियम। अब सवाल है x - 2 = 7। यहाँ पर आप देखिए x हमारा है चर, इसका हमें मान निकालना होता है। यहाँ पर x है, y और z, ये क्या है हमारे लिए? चर। इनका हमें मान निकालना है। तो x और -2 यहाँ लिखा है माइनस में, इसे हम दाईं ओर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, बराबर 7 का 7 रहेगा। ये इस ओर आएगा तो हो जाएगा +2। 7 में हमने 2 जोड़ा तो हो जाएगा 9। तो x का मान कितना आया हमारा? 9। इसके बाद दूसरा सवाल है y + 3 = 10। इसमें आप देखिए जो 3 लिखा है वो प्लस में लिखा है, इसको हम दाईं ओर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस बदल जाता है माइनस में। तो यहाँ पर हमने लिखा y + 3 = 10। y बराबर 10 अपनी जगह रहेगा, +3 माइनस में बदल जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे -3। तो y बराबर मान आ जाएगा 7। 10 में से 3 घटाया तो आएगा 7। ये होगा हमारा सवाल नंबर दूसरा। इसके बाद तीसरा सवाल है 6 = z + 2। अब यहाँ पर इसको पलट के लिख दिया गया। जैसे यहाँ लिखा था y + 3, चर संख्या पहले लिखी थी जिसका मान निकालना था, और इसमें इसको बाद में लिख दिया। तो हम अपने आसानी के लिए इसको पहले लिख सकते हैं और 6 को बाद में। इसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 लिखा है प्लस में, दाईं ओर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ लगाएंगे बराबर, 6 का 6 रहेगा, इसको दाईं ओर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा -2। अब 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर तीसरा। इसके बाद चौथा सवाल है 3/7 + x = 17/7। अब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो संख्या बटे के नीचे लिखी होती है, जो संख्या इस लाइन के नीचे लिखी होती है वह कहलाती है भाग में। वह संख्या कहलाती है कि भाग में लिखी हुई है।
जैसे यहाँ पर 7 लिखा है भाग में। अब यहाँ पर आप देखिए 3/7 x के साथ लिखा है प्लस में, इस 3/7 को हम यहाँ पहुँचाएंगे तो हो जाएगा माइनस। जैसे x बराबर 17/7 ये अपनी जगह रहेगा, और 3/7 को हम बराबर के दाईं ओर पहुँचाएंगे तो प्लस से बदल जाएगा ये माइनस का 3/7। इसके बाद जब हर समान होते हैं तो हमें लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, जो संख्या हर में लिखी है वही हमारा लासा होगा। ये कब होता है? जब हमारा हर समान हो। अब 7 का भाग 7 में देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 17 से करेंगे तो आएगा 17, या माइनस तो हम भी माइनस लगाते हैं। 7 का भाग 7 में दिया एक बार में, और 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3। अब x बराबर 17 में से 3 घटाया तो आएगा 14/7। 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, x का मान आ गया हमारा यहाँ पर 2। ये है सवाल नंबर चौथा। पांचवा सवाल है 6x बराबर 12। अब हमने आपको बताया था कि जब भी कोई एक चर और एक अचर साथ में लिखा हो और उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वह कहलाता हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ 6 और x साथ में लिखे हैं, इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ चिन्ह है गुणा का। तो यहाँ पर देखिए 6 और x, तो 6 यहाँ टाइम में लिखा है गुणा में, गुणा को दाईं ओर पहुँचाएंगे तो बदल जाता है भाग में। भाग में लिखने के लिए 6 को हम लिखेंगे इस बटे की लाइन के नीचे। 6 का भाग 12 में दिया तो जाएगा 2 बार में, x बराबर आ जाएगा 2। ये होगा आपका सवाल नंबर 5वां। इसके बाद 6वां सवाल है t/5 बराबर 10। यहाँ देखिए 5 यहाँ लिखा है भाग में, क्योंकि बटे की लाइन के नीचे लिखा है तो भाग वाली संख्या बदल जाती है गुणा में। t बराबर 10, 5 को पहुंचा देंगे हम गुणा में तो t बराबर आ जाएगा 50। ये होगा हमारा सवाल नंबर 6वां। 7वां सवाल है 2x/3 बराबर 18। तो यहाँ पर ये 3 लिखा है बटे में, तो बटे का मतलब अभी हमने आपको बताया भाग, इसका मतलब है कि ये 3 लिखा है भाग में। अब इसे पहुंचाएंगे हम बराबर के दाईं ओर तो भाग बदल जाता है गुणन में, तो 18 गुणा 3। इसके बाद 2 और x इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई चर और अचर साथ में लिखा हो और उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 गुणा में लिखा है तो x बराबर आ जाएगा 18 गुणा 3, और ये 2 बदल जाएगा भाग में तो मतलब है बटे के नीचे लिखेंगे हम। 2 का भाग 18 में दिया तो 9 आएगा, और x बराबर 9 गुणा 3 करेंगे तो आएगा 27। ये होगा सवाल नंबर 7वां। इसके बाद 8वां सवाल है 1.6 बराबर y/1.5। यहाँ पर ये 1.5 बटे के नीचे लिखा है तो कहलाएगा भाग में, भाग से ये बदलेगा गुणा में, तो यहाँ लिख देंगे 1.6 गुणा 1.5 बराबर y। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, तो हम देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिस तरीके से साधारण गुणा होते हैं वैसे ही करेंगे। 5 का गुणा 6 में किया तो आएगा 30 का 0 हाथ से लाई 3, 5 1 5 और 3 8। 1 का गुणा 6 से किया तो 6, 1 का गुणा 1 से किया 1। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 8 14 का 4 हाथ से लाई 1 और यहाँ पर 2। अब देखते हैं दशमलव कहाँ लगाएंगे। इसमें हम इकाई की ओर से गिनेंगे कि यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है यहाँ पर भी एक अंक के पहले दशमलव है तो 1 और 1 होगा 2, तो हम इकाई की ओर से उत्तर में गिनेंगे कि 1 और 2, तो जितने अंक के पहले दशमलव यहाँ पर है उतने ही अंक के पहले दशमलव हम अपने उत्तर में लगाएंगे। 1 और 1 हुआ था 2, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पर लगा देगा दशमलव, और दशमलव के बाद यदि सिर्फ 0 हो तो उसे हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर y का मान आएगा 2.4 बराबर y, या इसको पलट कर लिख सकते हैं कि y बराबर 2.4। तो ये होगा आपका सवाल नंबर 8वां। इसके बाद 9वां सवाल है 7x - 9 बराबर 16। यहाँ पर देखिए ये 9 लिखा है यहाँ माइनस में, इसे हम बराबर की दाईं ओर पहुंचाएंगे तो बदल जाएगा प्लस में। 7x बराबर 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 25। यहाँ पर ये लिखा है गुणा में, क्योंकि इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो कहलाता है गुणा में।
7 बदल जाएगा भाग में तो लिखेंगे इसे बटे के नीचे, तो x का मान आया आपका 25/7। ये हुआ सवाल नंबर 9। इसके बाद 10वां सवाल है 14y - 8 = 13। तो यहाँ देखिए ऋण 8 लिखा है, तो ये बदल जाएगा धन में 13, ऋण 8 इस साइड आएगा तो आ जाएगा धन 14y = 8 और 13 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, y = 14y, ये दोनों लिखे यहाँ पर गुणा में, तो ये बदल जाएगा भाग में। 14 को लिखेंगे हम यहाँ पर नीचे। अब इसे हम y बराबर आ जाएगा मान 21/14। ये होगा आपका सवाल नंबर 10वां। अभी इसे आप और आगे भी हल कर सकते थे, जैसे 7 का भाग 14 में चला जाएगा तो 2 बार में, 7 का भाग 21 में भी जाएगा तो आएगा 3 बार में, 7 × 21 और 7 × 2 = 14। तो y का मान आप लिख सकते हैं 3/2। ये होगा आपका सवाल नंबर 10वां। 11वां सवाल है 17 + 6p = 9। तो यहाँ देखिए आप 6p इसी ओर रहेगा। अब हम 17 को पहुंचाएंगे दाईं ओर, 17 को पहुंचाएंगे दाईं ओर, तो ये बदल जाएगा माइनस में, तो लिख देंगे ऋण 17। 6p = 17 में से 9 को घटाया तो आएगा यहाँ पर 8। तो बड़ी संख्या ऋण की है तो यहाँ पर भी हम ऋण लगा देंगे। अब 6 और p ये दोनों लिखे हैं गुणा में, तो ये बदल जाता है भाग में। ये 6 को लिखे हम बटे के नीचे, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार में, 2 का भाग 8 में दिया तो जाएगा 4 बार में। p का मान आ जाएगा ऋण का 4/3। ये होगा आपका सवाल नंबर 11वां। इसके बाद अंतिम सवाल है 12वां, x/3 + 1 = 7/15। तो यहाँ देखिए x/3 इसे हम यहीं पर रहने देंगे और +1 को पहुंचाएंगे हम दाईं ओर, +1 को पहुंचा देंगे हम दाईं ओर। तो यहाँ पर ये प्लस का है, दाईं ओर आकर हो जाएगा ये माइनस का। अब इसे एलसीएम की तरह हल कर सकते हैं, बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 15 और 1 का लास आएगा 15, 15 का भाग 15 में दिया 1 बार में, 1 का बड़ा 7 में करेंगे तो 7। ऋण है तो यहाँ पर भी हम ऋण लगाएंगे, 1 का भाग 15 में देंगे 15 बार में, 15 का बड़ा 1 से करेंगे तो 15। अब यहाँ पर आप देखिए x/3 बराबर नीचे 15 रहेगा। अब 15 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8। 15 में से 7 को घटाया तो आ जाएगा 8। बड़ी संख्या यहाँ पर ऋण की है तो यहाँ पर भी ऋण आएगा। इसके बाद 3 यहाँ पर लिखा है भाग में, इसे हम दाईं ओर पहुंचाएंगे तो बदल जाएगा ये गुणा में, 3 बदल जाएगा गुणा में। अब यहाँ आप देखिए 3 से 15 कट जाएगा, 3 का भाग 15 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर ऋण 8/5। x का मान आ जाएगा ऋण का 8/5। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 12वां। तो आज हमने पढ़ी प्रश्नावली 2.1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।